हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी में विगत वर्ष में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके संकलन को देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि एसएससी जीडी 2026-27 के लिए बहुत ही अपडेटेड बुक आ चुका है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और एसएससी जीडी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को एसएससी जीडी का संपूर्ण तैयारी सारा क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा लगातार। तो फ्रेंड्स, हिंदी का आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में वो सारा क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो यहाँ पर अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, उसका भी प्रैक्टिस सेट आप सभी को देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग विलोम शब्द देखने वाले हैं। तो आइए सीधा डिस्कस करते हैं पहला प्रश्न से। आप लोग अपना आंसर कमेंट ज़रूर करिए पहला सवाल से। पहला सवाल है कि कल का विलोम शब्द क्या होगा। कल का विलोम शब्द क्या होगा? तो कल का विलोम शब्द होता है आज। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और बिल्कुल अपडेटेड बुक यहाँ पर आप सभी का है। 2026 का यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन था कुख्यात का विलोम शब्द क्या होगा। इनमें से कुख्यात का विलोम शब्द क्या है? तो कुख्यात का उल्टा होता है विख्यात। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है अस्वस्थ का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। तो अस्वस्थ का विलोम शब्द याद रखना है स्वस्थ होता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आज़ाद का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। गुलाम, स्वतंत्र, स्वाधीन और अनित्य में से राइट आंसर ए होता है। आज़ाद का उल्टा गुलाम होगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में पूछा है कि कार्य का विलोम शब्द क्या होगा। कार्य का विलोम शब्द याद रखना है अकार्य होता है। सिर्फ आ लगाना है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारी का विलोम शब्द बताइए क्या है। इनमें से अधिकारी का उल्टा शब्द होता है अनअधिकारी। इसका आंसर ए होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है आय का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है। तो आय का उल्टा होता है व्यय। ए ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद अगला प्रश्न 8 नंबर है, लिखा है आधार का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। ठीक है। तो याद रखिए आधार का विलोम शब्द होता है निराधार। इसका आंसर डी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है कि गणतंत्र का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या होंगे। तो गणतंत्र का उल्टा होता है राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र होता है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है घात का विलोम शब्द बताइए क्या है। घात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात। इसका आंसर ए करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है औपचारिक का विलोम शब्द बताइए क्या है। ठीक है। तो याद रखिए औपचारिक का उल्टा होता है अनौपचारिक। आंसर ए करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल में है कि अमर का विलोम शब्द बताइए निम्न में से क्या होता है। तो अमर का उल्टा होता है मर्त्य। मरने वाला को मर्त्य कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है क्षम का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो क्षम का उल्टा होता है अक्षम। ए आंसर राइट है। इसके बाद लिखा है सवाल में कि उपस्थित का विलोम शब्द बताइए क्या है। ठीक है। तो उपस्थित का होता है अनुपस्थित। ए आंसर करना होगा इसमें। इसके बाद लिखा है कि उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। याद रखिए उन्नति का होता है अवनति। क्या होता है? अवनति राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, जहां पर लिखा है कि दंड का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो दंड का उल्टा याद रखना है। इन ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में ए हो जाता है दंड का क्षमा होगा। ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट लिखा है कि कलंक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। याद रखना है कलंक का होता है निष्कलंक। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट है। नेक्स्ट सवाल है चोर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो चोर का उल्टा होता है साधु। आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है सदाचार का विपरीतार्थक शब्द क्या है। याद रखना है सदाचार का होता कदाचार। क्या होता है? कदाचार होता है। अगला सवाल है कि सेवा मुक्त के लिए सही विलोम शब्द बताइए। तो सेवा मुक्त का उल्टा होता है सेवारत, यानी जो सेवा में लगा हुआ है। अगला सवाल 21 है, लिखा है स्वधर्म का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो स्वधर्म का होता है परधर्म। आंसर बी होगा। अगला सवाल है, लिखा है छीन का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्प में से बताइए क्या होगा। तो छीन का होता है पुष्ट। आंसर ए होगा पुष्ट, इसका याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल 23 है, लिखा है निम्नलिखित में किस वाक्य में एक दूसरे के उचित विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण एक दूसरे के विलोम है, बिल्कुल सही है। योगी और भोगी एक दूसरे के विलोम है, ये भी सही है। ऐच्छिक का वैकल्पिक एक दूसरे का यहाँ पर विलोम दिया है, तो यहाँ पर गलत है, ठीक है। ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है, यहाँ पर वैकल्पिक गलत है इसका, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी होगा। और उत्कर्ष का उल्टा अपकर्ष बिल्कुल सही लिखा गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 में है कि निम्न में से निर्लज का विलोम शब्द छांटिए, ठीक है। तो निर्लज का होता है सल्लज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 24 का आंसर सी है। अगला सवाल 25, लिखा है खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो खिन्न का होता है प्रसन्न। आंसर डी करना होगा। इसके बाद 26 में लिखा है दिए गए शब्द के लिए उचित विलोम शब्द बताइए। अथ का विलोम शब्द क्या होता है ये बताइए, ठीक है। तो अथ का विलोम शब्द इति होता है, याद रखना है, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल 27 है। 27 में यहाँ पर क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में से किस वाक्य में चेतन का सही विलोम शब्द प्रयोग हुआ है। तो चेतन का सही विलोम शब्द क्या होगा। याद रखना है कि चेतन का उल्टा जड़ होता है। चेतन का उल्टा क्या होता है, जड़ होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। यह सभी जड़ पदार्थ है, तो जड़ यहाँ पर इसका उल्टा होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए अगला सवाल 28 देखेंगे। लिखा है निम्न में से किस वाक्य में ग्रस्त का सही विलोम शब्द प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ग्रस्त का उल्टा होता है मुक्त। ग्रस्त का उल्टा मुक्त होता है, और मुक्त जो है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। 29 में बताना है कि वायु प्रवाह में नौका तेजी से चल रही थी। वाक्य के भाव के अनुसार विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वायु प्रवाह में नौका तेजी से चल रही थी, यानी कि अनुकूल चाल उसे कहते हैं। अनुकूल चाल का उल्टा प्रतिकूल होता है, तो वायु के विपरीत जब जाएंगे तो वो प्रतिकूल कहलाएगा, इसलिए यहाँ पर भाव के अनुसार ऑप्शन ए करना होगा। 30 है, लिखा सुजय महिमा से द्वेष करने लगा। इस वाक्य में प्रयुक्त द्वेष शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो द्वेष का उल्टा क्या होता है, द्वेष का उल्टा यहाँ पर प्रीति हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि द्वेष का मतलब घेरना होता है, ईर्ष्या होता है। क्वेश्चन 31 है, लिखा है निम्न में से किस वाक्य में एक दूसरे के उचित विलोम शब्द का प्रयोग नहीं है। तो उचित विलोम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, इसकी पहचान करना है। पहला ऑप्शन है कि विषम परिस्थितियों में अज्ञ विज्ञ अंतर स्पष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर अज्ञ का उल्टा विज्ञ सही लिखा है। इसके बाद लिखा है आत्मा का न आदि है न अंत, तो आदि का उल्टा अंत बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में है कि रमन ने तरल ठोस, तो तरल और ठोस एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी सही है। और डी ऑप्शन में है कि मूर्ख क्या समझे
आस्तिक और वास्तविक। तो आस्तिक का वास्तविक नहीं होता है, आस्तिक का नास्तिक उल्टा होता है। आस्तिक का उल्टा क्या होता है? नास्तिक होता है। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर डी होगा, जिसमें सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला सवाल 32 है। लिखा है निम्नलिखित में से मर्त्य शब्द के लिए किस वाक्य में उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मर्त्य का सीधा सा अर्थ होता है कि मरने वाला, जो डेड हो चुका है तो उसे मर्त्य कहते हैं। इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो मर्त्य का अमर होता है। मर्त्य का क्या होता है? अमर होता है, जो कभी नहीं मरता है। यानी सही आंसर बी होगा। महात्मा गांधी अपने कार्यों के लिए अमर है, सही आंसर बी करना होगा। चलिए अगला सवाल आप सभी का है 33 में है निंदा का विलोम शब्द बताइए क्या है? तो निंदा का विलोम शब्द याद रखना है, प्रशंसा होता है, स्तुति होता है। सवाल का राइट आंसर बी करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। लिखा है परलोक का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? तो परलोक का विलोम शब्द निम्न में से पूछा है, इहलोक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 35 है। लिखा है मेरा मित्र बहुत कपटी है। तो कपटी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कपटी का मतलब धोखेबाज कर सकते हैं, आस्तीन का सांप कर सकते हैं। तो इसलिए 35 का राइट आंसर ए होगा। कपटी का होता है निष्कपट। अगला सवाल 36 है और यहाँ पर विलोम शब्द का युग्म कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन में है खग का मृग लिखा है, तो यहाँ पर सही है। गमन का लाघव नहीं होता, गमन का होता है आगमन। गमन का क्या होता है? आगमन होता है। इसलिए बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। गुप्त का प्रकट सही है, गमन का आगमन सही है, यहाँ देख सकते हैं। सही आंसर बी होगा। अगला सवाल 37 है। लिखा कृतज्ञ का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? कृतज्ञ कहते हैं कि जो किए गए उपकार को मानता है, तो इसका उल्टा डी होगा कृतधन, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। इसके बाद अगला सवाल 38 है। लिखा गृहस्थ का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? ठीक है, तो गृहस्थ का विलोम शब्द याद रखना है, सन्यासी होता है। ऑप्शन इसका बी राइट होता है। इसके बाद 39 में फिलर्स है। लिखा है इस वर्ष इस्पात के में इजाफा हुआ है। वाक्य में आयात शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? तो आयात का उल्टा होता है निर्यात। ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन में बताना है समाज के उत्थान के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना होगा। तो उत्थान का विलोम शब्द पूछा है, क्या है? तो उत्थान का उल्टा पतन होगा। क्या होगा? पतन होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद 41 में देखिए कहा है कि कृपण का विलोम शब्द बताइए क्या है? तो कृपण का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन देखना होगा इसका। कृपण का मतलब कंजूस होता है, कम खर्चीला होता है। तो राइट आंसर डी होगा, दाता होगा। चलिए 42 में है राजा हरिश्चंद्र ने सदैव सत्य का पक्ष लिया। इस वाक्य में सत्य शब्द का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? ठीक है, तो सत्य का उल्टा क्या होता है? असत्य होता है, मिथ्या होता है, झूठ होता है। आंसर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है आज कारखाने का श्री गणेश होगा। तो रेखांकित शब्द जो श्री गणेश है, इसका विलोम शब्द क्या है? तो श्री गणेश का होता है इति श्री। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द बताना है निंदा का, जो अंडरलाइन पार्ट है। निंदा का विलोम शब्द अभी अभी हमने डिस्कस किया है। तो निंदा का स्तुति होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 45 में देखिए विलोम शब्द फिर से पूछा है, उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखना है उन्नत का अवनत होता है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। इसके बाद 46 नंबर में फिलर्स है। लिखा अहमद को विज्ञान में अंक मिले हैं। रिक्त स्थान में न्यूनतम शब्द के लिए विलोम शब्द बताइए। तो न्यूनतम का अधिकतम होगा, राइट आंसर बी होगा, इसका अपोजिट वर्ड।
47 में है कि स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा। स्थिर का यहाँ पर विलोम शब्द चंचल हो जाएगा, आंसर डी होगा। स्थिर का अस्थिर भी हो सकता है, चंचल भी हो सकता है। 48 लिखा है हम स्वाधीन भारत में रहते हैं, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है, पराधीन होता है, आंसर ए हो जाएगा। और 49 में देखिए लिखा है कि त्रिरासन रात अधिक भयप्रद थी, इस वाक्य में प्रयुक्त तिमिर शब्द, तो तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, नोट करेंगे, तिमिर का अर्थ अंधकार होता है, तो इसका आंसर प्रकाश के अर्थ में देखा जाए तो आलोक होगा। क्या होता है, आलोक इसका अपोजिट वर्ड होता है। अब ऑप्शन के अनुसार हमें देखना होगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है। तो फ्रेंड्स 49 का ऑप्शन बी प्रकाश ही दिया गया है, इसलिए हमें बी ऑप्शन राइट करना होगा। अगला सवाल 50 है, लिखा है दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो याद रखना है सौम्य का उग्र होता है, सौम्य का क्या होता है, उग्र होता है, राइट आंसर। अगला सवाल है, लिखा है अपकर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। इस सवाल का आंसर फटाफट कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन में उत्कर्ष, अनुरूप, विमर्श और सत्कर्ष दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए।